रमेश मजराम मात देवम पंचाजनम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरयं विकेशम। इस शिव महापुराण की प्रथम संहिता, जिसका नाम विश्वेश्वर संहिता है, अब उसका प्रारंभ करने के लिए श्री वेद व्यास जी महाराज जी सर्वप्रथम मंगल आरंभ करते। कोई भी कथा होती है सर्वप्रथम भगवान का भजन ही करना चाहिए, जो इस सृष्टि के रचने वाले, प्रलय कार करने वाले तथा मंगल विधान करने वाले हैं, जिनके कार्य चिंता, भस्मलेप, गरल, आसन, सर्पधारण आदि जगत की क्षमता सर्वथा परे है, जो अजर अमर आत्माराम हैं, जिनके 5 मुख हैं एवं जो 5 शब्दादि विषयों से विनोद करते हैं, जो भवानी के पति हैं, उन सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर का सबसे पहले व्यास जी महाराज जी उनके हृदय से ध्यान करते हैं। क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। एक समय धर्म क्षेत्र एवं महाक्षेत्र प्रयाग में, जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है एवं जहाँ से ब्रह्मालोक को जाने का उत्तम मार्ग है। प्रयागराज कौन कौन गया है इसमें? अच्छा, आप प्रयागराज से, तो गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति गंगा थोड़ी स्नान करता है, करते? बड़ी अच्छी बात। आप लोग प्रयाग नहीं गए हैं, एक बार प्रयाग जाने का प्रयास करिए। आप जहाँ से शिव कथा का उद्गम हो रहा है वहाँ जाने का प्रयास करिए। इधर से गंगा मैया आती हैं, इधर से यमुना मैया आती हैं, और दोनों के बीच में सरस्वती मैया का उद्गम स्थान है। प्रयागराज में स्नान करने का बहुत बड़ा महात्म्य दिया है। मुनः संतात्मनः सत्यव्रत परायण महोजसो महाभागा महाशत्रम वितेरिरे तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यासिष्यो महामुनिः आज गामिमुनिर्दिष्टं श्रुतः पौराणिकोत्तमः। उस परम पुण्यदायक प्रयाग नामक स्थान में आत्म तत्ववेता सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग्यशाली मुनियों ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। वहाँ पर किए जाने वाले यज्ञ का समाचार सुनकर के पुराण के जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महामुनि व्यास जी महाराज के शिष्य लोमहर्षण जी, सूत जी मुनियों के दर्शन के लिए पधारे। उन सूत जी को आए देख करके मुनिगण परम प्रसन्न हुए। जो भगवत प्रेमी होते हैं ना, वही भगवत कथा सुनने आते हैं। जो भगवत प्रेमी होंगे वही मंदिर जाएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। जो भगवत प्रेमी है वो नहीं जाने वाले। प्रयागराज में तो पता नहीं कितने साधु संत बैठे थे, लेकिन वहाँ गया कौन? व्यास जी महाराज जी के शिष्य लोग ही गए, इसके अलावा कोई नहीं गया। और वहाँ उन लोगों ने विधान पूर्वक बड़े प्रसन्नता के साथ उनकी पूजा की। ततो विनय संयुक्ता प्रोचु संचलयश्चते सुप्रसन्ना महात्मनः स्तुति कृत्वा यथा विधि रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान् वै भाग्य गौरवाता पुराणाभिधामखिलं व्यासात् प्रत्यर्थमीवयान। और इधर सभी लोग उठ करके खड़े होते हैं। यथा
उचित अभ्यास कर की पूजा सत्कार करके हाथ जोड़ते हैं और क्या कहते हैं कि कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीग्रामी, दूसरों की हत्या करने वाला, देहा अभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता के से द्वेष करने वाला और स्त्रियों के दास हो जाएंगे, ऐसा घोर कलयुग आ रहा है। इसे कलयुग में कहा गया है कि भूप न मित्र बनाइए, भूप न मित्र बनाइए, व्यभिचारी मदखोर, कृष्ण विमुख हो, भूत हो, परतीय पर धन चोर। हे राजन, ऐसे लोगों को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए जो व्यभिचारी हो, जिनका चरित्र अच्छा ना हो। ऐसे लोगों को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए, जिनका चारित्रिक पतन हो। ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। मदखोर, मांस मदिरा का सेवन करने वाला हो, ऐसे लोगों को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। कृष्ण विमुख हो, भगवान पर जो आस्था न रखता हो, परतीय यानी दूसरे की स्त्रियों पर ध्यान देने वाला हो, परतीय पर धन चोर और दूसरे का धन चोरी करने वाला हो, ऐसे व्यक्तियों को कभी मित्र न बनाना चाहिए। कुछ प्राकृतिक नियम भी हैं, कुछ प्राकृतिक नियम भी हैं। बुद्धि कार्य वाणी प्रकृति, अक्षर और स्वरूप, पाग भाग सब रुचि की, एक न पाऊं भूप। बुद्धि, कार्य करने की क्षमता, बोलने की शैली, सुंदरता और साक्षात पढ़ा लिखा, ये प्रकृति की देन है। इसको कितना भी दौड़ धूप करेंगे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम काले हैं तो सोचे गोरे बन जाएं, तो चमड़ी को यदि निकलवा लेंगे तो पुनः जो चमड़ी भरेगी तो काली ही भरेगी, गोरी भरने वाली नहीं है। इसलिए सर्वदा ध्यान रखे रहिएगा, ये भगवान की देन है और भगवान के देन को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यात्रा करते समय मैं देखा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ। बस में सफ़र कर रहा था मैं, उस समय कुछ माताएं बस के अगल बगल हमारे सीट में बैठी हुई थी। अच्छी अच्छी सुंदर महिलाएं बैठी हुई थी। उन सुंदर महिलाओं के बीच में एक महिला 4 बच्चों को लेकर के बैठी थी और उनके बच्चे लगातार छोटू 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 छोटू, यानी बड़े से छोटे, छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, 4 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल का बच्चा जो नाक से सेमट बह रहा था, नाक से पानी बह रहा था। तो जो गोरी गोरी महिलाएं थी वो क्या बोली, बहन जी आप इनको सफाई से नहीं रखती हो, इनको सफाई रखो। ठीक, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कितनी गंदगी फैला रही हो बस में, लगता है वोमिटिंग हो जाएगी। वो महिला बेचारी कुछ नहीं बोली और क्या बोलती है मालूम है, बहन जी ये आपका जो सुंदर सुंदर लड़का बैठा है ना, मुझे बहुत भद्दा दिख रहा है। मेरा ये तो लल्ला जो नाक से पानी बहा रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है। और उसने हाथ से सेमट को साफ किया और अपने आंचल को ऐसा पोंछ लिया। अपना जो बेटा होता है ना, अपना बेटा सबको प्यारा होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरी शरीर मुझे प्यारी है। तो भगवान के द्वारा जो दिया गया है उसे सहर्ष स्वीकार करना।